दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष की पूर्व कक्षा को आगे बढ़ाते हुए मुक्तिबोध द्वारा रचित जन जन का चेहरा एक कविता का अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा कि मुक्तिबोध समता के हामी हैं, मानव मात्र की एकता के पक्षधर हैं। वो मानव किसी देश, किसी राज्य, किसी गांव, शहर, गली, नुक्कड़, कहीं का भी हो, मुक्तिबोध के अनुसार हर व्यक्ति समान है। विश्व का कोई देश हो, कोई शहर हो, हर जगह वही समान रूप से गतिविधियां संचालित होती हैं। जो हिंदुस्तान में होती हैं वही पाकिस्तान में होती हैं, वही अमेरिका में होती हैं, वही फ्रांस में, वही रूस में। प्रकृति का चक्र भी निरंतर रूप से सभी देशों में समान रूप से संपन्न होता है। जैसे कि पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था कि एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। कहने का तात्पर्य कि वही सूर्य है जो सभी देशों में उदित होकर उनकी गलियों को आलोकित करता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कोई दूसरा सूर्य उदित होता है और हिंदुस्तान में कोई दूसरा सूर्य उदित होता है। अर्थात वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, उसकी हाथ में बनी लकीरें, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनकी इच्छा, आकांक्षा सब समान है। किसी जाति, वर्ग भेद और वर्ण भेद के आधार पर उनकी इच्छा और उनके हाथों की लकीरों, उनके चेहरे, उनकी बनावट, उनके शरीर की बनावट, उन सबको अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक, भौगोलिक और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से हर स्तर पर प्राणी मात्र समान है, ऐसा मुक्तिबोध का मानना है। पूर्ववर्ती कक्षा में हमने इसी विषय पर चर्चा की थी। अब मुक्तिबोध उसी भाव को, उसी विचारधारा को, वैश्विक समता के भाव को का प्रतिपादन करते हुए अन्य जो गतिविधियां हैं उन सबको भी समान बताते हैं। शोषक भी वही हैं, शोषित भी वही हैं, यानी कि सब तरह का जो क्रियाविधियां किसी एक गांव, किसी एक गली, एक नुक्कड़ में संपन्न हो रही है, वो पूरे विश्व में संपन्न हो रही है। बस क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, पर समस्या बातें जस की तस हैं, व्यवहार लोगों का जस का तस है। जैसे कि आगे मुक्तिबोध लिखते हैं कि एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, कि एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, हाँ, लोगों के रहने के लिए अलग अलग जगह है, निवास स्थान उनका अलग अलग हो सकता है। निवास स्थान के आधार पर जो ऐतिहासिक सीमाएं हैं वो विभेद और अलगाव उत्पन्न कर सकती हैं, उनका स्थान अलग हो सकता है। भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद इनका निवास स्थान अलग है, अलग अलग जगह रहते हैं, लेकिन उस सब के बाद भी कह रहे हैं भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, यानी कि सब जगह हिंदुस्तान को देखा जा सकता है। सब जगह हिंदुस्तान को देखने का मतलब है कि हिंदुस्तान में जो गतिविधियां संचालित हैं, जिस तरह का व्यवहार लोगों का आपस में है, जिस तरह का व्यक्तित्व है, जिस तरह की सोच है, वो पूरे विश्व में देखी जा सकती है। जैसे पूर्ववर्ती कक्षा में हमने बात की थी कि मुट्ठी में बंद जो लकीरें हैं, मुट्ठियों का, उनकी मुट्ठियों का जो उद्देश्य है, जो आगे बढ़ने का जो जज्बा है, जो जुनून है, वो हिंदुस्तान के लोगों में भी उतना ही है, पाकिस्तान के लोगों में भी उतना ही है, अमेरिका के लोगों में भी उतना ही है। अर्थात सब जगह हिंदुस्तान को देख सकते हैं। हिंदुस्तान की तस्वीर, हिंदुस्तान में जिस तरह का आपसी व्यवहार है लोगों का, जिस तरह की सोच है, जिस तरह की आगे बढ़ने का जज्बा है, वो सब पूरे विश्व में देखा जा सकता है। समझ में आ गया कि कह रहे एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान
कि निवास स्थान तो अलग अलग हैं, कोई एशिया में रह रहा है, कोई यूरोप में रह रहा है, कोई अमेरिका में रह रहा है, लेकिन भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद मुक्तिबोध उसी बात पर जा रहे हैं कि सब समान हैं। भले ही भौगोलिक परिदृश्य अलग हो, भौगोलिक सीमाएं हमने निर्धारित कर दी हैं कि ये हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान, कभी एलओसी पर लड़ाई होती है तो कभी कहीं लड़ाई होती है, वो एक भौगोलिक सीमाएं है, वो हमारी बनाई हुई है। लेकिन उस एलओसी के उस पार के लोगों की सोच भी शांति और चैन और अमन की है, इस ओर के लोगों की भी शांति चैन और अमन की है। वहाँ के हुक्मरान भी लड़ाई झगड़े करवा कर अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यहाँ के हुक्मरान भी इस तरह का कुछ न कुछ कर अपने आप को सेफ करना चाहते हैं। तो यहाँ के हुक्मरान भी सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं, वहाँ के हुक्मरान भी, यानी कि हर जगह का भौगोलिक सीमाएं हैं, ऐतिहासिक बंधन है, लेकिन इन सब के बाद भी सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान की जैसी इच्छा शक्ति यहाँ के आम आदमी की है वैसी पूरे विश्व में लोगों की है, जैसी इच्छा शक्ति यहाँ के हुक्मरानों की है वैसी पूरे विश्व में है। हर आदमी सत्ता पर काबिज रहना चाहता है। जैसा शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में मौजूद है वैसा ही यूरोपियन देशों में है, वैसे ही पूरे एशिया में है, वैसे ही अमेरिका में है। तो सब जगह हिंदुस्तान कहने का मतलब कि जो स्थितियाँ हिंदुस्तान में हैं वो पूरे विश्व में मौजूद हैं। सभी और बहनें, सभी और भाई हैं, कि वहाँ भी वही रिश्ते हैं जो हिंदुस्तान में हैं, बहनों का, भाइयों का, कोई अलग रिश्ता नहीं है, कोई और संबंध नहीं है। सभी और कन्हैया ने गायें चराई हैं और सभी देशों में, सभी जगह, सभी स्थान पर, पूरे वैश्विक परिदृश्य में कहीं ना कहीं कृष्ण जैसा व्यक्तित्व जन्म ले पाया है। जिंदगी की मस्ती की आकुलता भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक, कि जिंदगी की मस्ती की आकुलता का आकुलता भोर एक, भोर का मतलब प्रातः। हर व्यक्ति जिंदगी को मस्ती के साथ जीना चाहता है, वो कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, किसी गांव का हो, किसी गली का हो, किसी शहर का हो, किसी नुक्कड़ पे रहता हो, हर आदमी अपनी जिंदगी को मस्ती से जीना चाहता है, उसके लिए आकुल है, व्याकुल है। बंसी की धुन सभी और एक, और बंसी की धुन सभी और एक है, अर्थात तो सबको संतुष्टि देने वाली है। दानव दुरात्मा एक, कि दानव और बुरी आत्माएं जो हैं, दानवीय प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सभी जगह एक जैसे हैं। वो कहीं चले जाएं, किसी देश में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, भौगोलिक सीमाएं होने के बाद भी हर जगह उनकी प्रवृत्ति एक जैसी है। मानव की आत्मा एक, और मानव की आत्मा भी एक ही प्रकार की है सभी जगह। शोषक और खूनी और चोर एक, कि सभी देशों में शोषक भी मिलेंगे जो शोषण करते हैं निम्न वर्ग का, आम आदमी का। खूनी लोग भी मिलेंगे जो कभी व्यक्ति का तो कभी रिश्तों का खून करते रहते, अपने व्यक्तिगत क्षुद्र स्वार्थों के लिए शोषण करते रहते, खून करते रहते। चोर एक, कि चोरी की प्रवृत्ति भी सभी जगह मिलती है, यानी कि मानव स्वभाव जो है वो प्रत्येक देश में समान है, कहीं उसमें कोई अंतर नहीं है। इंसान कहीं का भी हो, जैसे कि टाइटल से हमने बात की थी, जन जन का चेहरा एक, कि कहीं का भी हो व्यक्ति, चेहरा एक ही है, एक जैसा ही मिलेगा, एक जैसा स्वभाव मिलेगा, एक जैसा व्यवहार मिलेगा। दानव प्रकृति के भी मिलेंगे, मानव प्रकृति के भी मिलेंगे सभी देशों में। तो उसी बात को यहाँ मुक्तिबोध कह रहे हैं कि कहीं भी चले जाएं, किसी भी राष्ट्र में चले जाएं, सब जगह मानव का स्वभाव और व्यवहार समान मिलेगा आपको। नेक्स्ट, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक, मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन का संतोष एक, क्रांति का, निर्माण का, विजय का सहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। कभी फिर आगे बढ़ते हैं, उसी मानव सभ्यता या वैश्विक सभ्यता के एकीकरण की बात करते हैं कि सारे विश्व की सभ्यता एक है, सारे विश्व में लोगों का व्यवहार एक है। जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर एक, कहते हैं कि विश्व में अलग अलग जो देश हैं, सभी देशों में, सभी राष्ट्रों में, पूरे विश्व में जन जन के शीर्ष पर, जन जन के शीर्ष का मतलब जनता, आम आदमी के सिर पर एक प्रकार से लटकती हुई शोषण का खड़ग, खड़ग का मतलब तलवार, अति घोर एक, कि अति भयानक, घोर का मतलब भयानक जो तलवार है वो पूरे विश्व के लोगों पर टंगी हुई है,
कौन सी तलवार? शोषण की तलवार। अर्थात पूरे विश्व में ही शोषणकारी शक्तियां आम आदमी का शोषण कर रही हैं। एक कहने का मतलब सभी जगह एक है। क्या कहा है कि जन जन के शीर्ष पर, जन जन के शीर्ष का मतलब आम आदमी, आम जनता के शीर्ष पर, सर पर तलवार लटकना, मुहावरा, ठीक है, सर पर तलवार लटकना मुहावरे का प्रयोग भी यहाँ है कि जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर एक, शोषण का खड़ग, शोषण की तलवार लटकी हुई है, अति घोर, बहुत भयानक एक, सब पर, कि विश्व का कहीं का भी मनुष्य हो लेकिन उसके शीर्ष पर शोषण की तलवार लटकी हुई है। अर्थात सभी जगह आम आदमी का शोषण होता है। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक, मस्तक की महिमा व अंतर की ऊष्मा एक। फिर कहते हैं कि सभी जगह जन जन, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक, जन जन का युद्ध, आपसी ईर्षा, द्वेष, विद्वेष के कारण हम एक दूसरे से लड़ाई लड़ते रहते हैं और एक युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। युद्ध भी है एक प्रकार से, आंतरिक युद्ध है ये, कि दुनिया के हिस्सों में चारों ओर, कि पूरे विश्व में चारों तरफ जन जन का युद्ध एक, कि व्यक्ति व्यक्ति के मध्य ईर्ष्या और विद्वेष के कारण होने वाला युद्ध भी एक जैसा ही है। मस्तक की महिमा व अंतर की ऊष्मा। मस्तक की महिमा कि अपने आप को बड़ा मानना, कि मैं श्रेष्ठ हूँ, अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर देना। अंतर की ऊष्मा और स्वयं की अनुभूति को उत्कृष्ट मानना, अंतर की ऊष्मा उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानना, शक्तिशाली मानना। से उठती ज्वाला अति क्रोध एक, और अपना विरोध करने वाले पर क्रोध की ज्वाला उत्पन्न करने का आचरण भी एक जैसा है। इससे उठती ज्वाला अति क्रोध एक, कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ, और उसके विरोध में कोई बोलता है तो उसके प्रति जो क्रोध का भाव है वो भी प्रत्येक व्यक्ति में एक ही तरह का देखा जा सकता है। यानी कि ये कुछ ऐसे आचरण हैं, कहने का तात्पर्य कवि का ये है, जो सभी देशों में, विश्व में हर स्थान पर समान रूप से देखे जा सकते हैं। संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, कि युद्ध का आह्वान और जीवन का संतोष का भाव भी सभी में एक जैसा है। लड़ाई लड़ने का आह्वान भी और जीवन में संतोष का भाव भी दोनों जगह एक जैसा है। क्रांति का निर्माण का, कि चाहे क्रांति आवे, चाहे नव निर्माण करें, चाहे विजय का शहरा धारण करें, विजय प्राप्त करें, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। इन सभी परिस्थितियों में चाहे व्यक्ति किसी भी देश का हो, किसी प्रांत का, किसी नगर का, गांव का हो, सर्वत्र एक जैसा ही व्यवहार उनका रहता है। चेहरा एक का मतलब व्यवहार एक मिलेगा सबका, चाहे कहीं का भी आदमी हो। मुक्तिबोध मानव सभ्यता की दृष्टि से मानव में कोई अंतर नहीं बताकर युद्धोन्माद और विभेदकारी भावनाओं का विरोध करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।